माथे पे तिलक और दिल में जज्बा, मुंह में आग। मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आपसे मिला रहा हूँ श्री वास्तव जी को, जो अपने दिल की बात मेरे माध्यम से कहना चाह रहे हैं, कहेंगे। पंडित जी, कल इस बॉर्डर पे हल्ला हुआ, आज सिंगू बॉर्डर पे हल्ला हो रहा है। जो किसानों को गुंडा बोल रहे थे वो गुंडा ही कर रहे हैं, आज भी वहाँ पे लाइव चल रहा है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अजीब सी बात है, जो लोग देश की आज़ादी के समय गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी 52 साल तक अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने तिरंगों को पैरों तले रौंदा, जिन्होंने तिरंगों का अपमान किया। गाजियाबाद में क्या हुआ था, कौशाम्बी में क्या हुआ, आप सभी ने देखा था ना। उदयपुर में क्या हुआ, किस तरीके से जब जामिया के छात्र जा रहे थे कपिल गुर्जर फायरिंग किया, किस तरीके से दिल्ली में दंगे कराए गए, कपिल मिश्रा पर कार्रवाई हुई, किस तरीके से जेएनयू की छात्राओं पर कोमल मिश्रा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेता रही हैं, और उन्होंने किस तरीके से जेएनयू में किया। ठीक उसी षड्यंत्र के तहत, उसी साजिश के तहत और उसी प्रयोग के तहत देश के किसानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी कुत्सित प्रयास किया गया, जो दीप सिंधु के फेसबुक लाइव से बिल्कुल सच सामने आ गया। वो बंदा आज भी लाइव था, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भैया कैसे होगी, सैया बेल कोतवाल हम नंगे नाचम ना। जब उनके पापा के साथ फोटो खिंचाया तो ये पग जो हमारे धर्म की ही निशानी नहीं है, भारत की आन बान शान है, वो कभी नहीं लगाया। अमित शाह के साथ कैसे फोटो खिंचाया, नरेंद्र मोदी के साथ कैसे फोटो खिंचवाई, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल सबके साथ रहा है। 2019 में सनी देओल के चुनाव कैंपेनर रहा है। सनी देओल खुद वीडियो में स्वीकार किया कि हमारे छोटे भाई की तरह है। आप समझिए, जो लाल किला बाहर जो चांदनी चौक का रोड है उसके बैरिकेड लगे होते हैं, अंदर आदमी घुस नहीं सकता है। जो लाल किला को प्रधानमंत्री मोदी जी ने डालमिया के हाथ में गिरवी रख दिया, किराए पर दे दिया, वो सम्मान की बात करते हैं। कैसे घुसा, लोहे के इतने मोटे मोटे लोहे के दरवाजे हैं जो तोप से भी नहीं टूटते हैं, उसमें दीप सिंधु कैसे घुस के झंडा फहरा दिया। और जो दीप सिंधु कभी ये साफा नहीं लगाता, उस दिन लगा के वो झंडा फहरा रहा है पेलरल में। तो ये भाजपा की जो साजिश थी, षड्यंत्र था, प्रयोग था, पूरे देश के सामने में एक्सपोज हो चुका है। कोई हमारी जो देश की मान मर्यादा उस पर आंच भी फहराए तो उसको गोली लगती है। तो दीप सिद्धू और उनके जो गुर्गे थे, उनके ऊपर वो गोलियां क्यों नहीं चली जो किसानों पे चल रही हैं? यही बात तो देश की जनता को समझना होगा ना। ये सावरकर के लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर का गोरे अंग्रेज को जीजा और फूफा नहीं लगता था, जो 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। नाथूराम गोडसे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी तो उसने मुस्लिम भेष पकड़ लिया ताकि हिंदू मुस्लिम हो। सरकार की एक कोशिश जो थी किसानों के बीच में लड़वाने की और हिंदुओं को सिख बनाम लड़ाई लड़ाने की, जो मीडिया लगातार 5 जून के बाद से लगातार खालिस्तानी एंगल, टुकड़े टुकड़े गैंग एंगल, पाकिस्तानी एंगल, कभी चाइना एंगल, कभी कुछ एंगल ढूंढ रही थी। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत देश भर के किसानों को बदनाम करने का जो ट्रेंड चला रही थी ना, वो खुद ही एक्सपोज हो चुकी है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पूरे विश्व में उजागर हो गया कि दीप सिंधु, हम तो नरेंद्र मोदी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकते, कोई हमारी भी फोटो खिंचवा दो भाई, हमारी भी अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा दो। आखिर जब वो अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाया, साफे नहीं लगाया, तो उस दिन लाल किला के दिन साफे क्यों लगाया, ये सवाल उठता है ना। इसके पीछे की मंशा सरकार को जांचनी चाहिए। जो सरकार पूरे देश में विद्वेषता और नफरत की बात करता है, वो कभी भी देश के किसानों के हित की बात नहीं कर सकता है। पंडित जी, इतना हौसला कहाँ से लाते हो? बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म धरती है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है। विश्व का पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था बिहार में रहा, ये बात आपको ही पता होगा। तो आप कहते हैं हौसला कहाँ से आता है? एक बात बताइए, हमारे नेता जो खून के आंसू रोए हैं, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी खून के आंसू रोएगी और हम चुप रहेंगे? मतलब नहीं बनता ना जी। देश के जो लोग अभी भी सोच रहे हैं अपने घरों में बैठे, डर के दुबके बैठे, उनके लिए 2 शब्द। पूरा देश जाग चुका है। सरकार ने पूरे देश की जनता को जो अपने षड्यंत्र में उलझाना चाह रही थी, एक्सपोज होने के बाद पूरा देश के किसानों के साथ है। देश भर के किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। देश की जनता से हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि जो पेट्रोल पंप मालिक हमारे ट्रैक्टरों में तेल नहीं दे रही है कि हम किसान आंदोलन में शरीक हों, अगर यही हमारी जो खेती बाड़ी का जो फसल अनाज है अगर उद्योगपतियों के हाथ लग गया तो क्या वो हमें खाने देंगे? क्या बात है, बहुत बड़ी बात खाने देंगे। जो नेशनल रिसोर्सेज है पानी का,
जब उद्योगपतियों के हाथ में आता है तो 20 रुपए लीटर से 500 रुपए लीटर बिकता है। तो यही अनाज अगर उनके जिम्मे लगेगा तो क्या वो हमें खाने जीने देंगे? आप सुनिए ना। बिल्कुल सही बात। तो बिहार में एपीएमसी एक्ट 2006 में लागू हुआ। 14 साल में क्या बिहार के किसान हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं? अगर पंजाब हरियाणा के खेती पर ही हमारे स्टेट के किसान मजदूर जीवित हैं तो हम आप क्या चाहते हैं मोदी जी? आप पंजाब हरियाणा सरकार के ऊपर टारगेट करके आप वहाँ के किसानों को परेशान करके, देश के किसानों को परेशान करके क्या आप पूरे देश को भूखा रखना चाहते हैं? आप समझिए। बहुत बड़ा सवाल। हमारे बिहार में बाढ़ आती है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहाँ 14 साल से है, तो क्यों नहीं कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाती है जिससे जानमाल का क्षति नहीं हो? ये सवाल पूछा जाता है। ये सरकार की एक मंशा थी कि हिंदू बनाम सिख की लड़ाई लड़ाने की, जैसे इन्होंने दिल्ली में दंगे कराए, हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई लड़ी। देश की जनता को जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ एक होकर लड़ना होगा। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।